हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। बच्चों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज 2.5 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूं मैं, जिसे कि हमें फैक्टराइज करना है। और इसमें जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज होने वाली, दैट आइडेंटिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक आसान सा तरीका, एक ट्रिक बताने वाला हूं, इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाए और अलजेब्रिक आइडेंटिटी को कैसे याद रखा जाए। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट पार्ट से, क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 2.5। अब देखिए बच्चों, इसे हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। और टर्म्स क्या दिए, 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। ओके, इसे फैक्टराइज करना है। a क्यूब प्लस b क्यूब, ये आइडेंटिटी आपको रिकॉल करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या होगा यूजिंग। ओके, लेकिन यूज करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। आइडेंटिटी तो हम अभी लिखेंगे और उसे याद कैसे करना वो भी तरीका बताऊंगा। पहले इस क्वेश्चन को देखिए, कंप्लीट क्यूब के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 27 क्या है, इट इज अ क्यूब ऑफ 3, तो हम 3 लिखेंगे ब्रैकेट में, y क्यूब y, ये दोनों का होल क्यूब अगर लिखेंगे ना, 3 क्यूब कितना होगा 27, y क्यूब कितना होगा y क्यूब। ओके, तो हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म को कंप्लीट होल क्यूब के फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर दिया। वैसे ही सेकंड टर्म के साथ भी करेंगे हम। 125 ये जो है ना, इट इज अ क्यूब ऑफ 5, 5 क्यूब 125 होता है। इसे अच्छी तरीके से याद में रख लीजिए। ओके, 5z दी होल क्यूब मतलब होगा 125z क्यूब। अब देखिए बच्चों, इसे मैंने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ब्रैकेट क्यूब प्लस सेकेंड ब्रैकेट क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब यह हमें एक आइडेंटिटी रिकॉल करना पड़ेगा, जो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ओके, माइनस के लिए भी होता है, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी को मेंशन कर लेते हैं यूजिंग। कौन सी आइडेंटिटी यूज करना है, ए क्यूब, या तो विदाउट ब्रैकेट भी लिख सकते हैं हम, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखिए इसका एक्सपांशन, प्लस वाली आइडेंटिटी और माइनस वाली आइडेंटिटी में साइन में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो वो सारा कंफ्यूजन अभी मैं दूर करने वाला हूं। ठीक है, अब देखिए पहले हम लिखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक्सपांशन क्या होता है। एक्सपांशन मतलब इसे फैक्टराइजेशन फॉर्म में हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमें देखिए ध्यान में रखना है, फर्स्ट ब्रैकेट में हमें प्लस साइन यूज करना है, मतलब ए प्लस बी के फॉर्म में लिखना है। और सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का बी क्यूब, इसके लिए हमने उसका राइट हैंड साइड लिख लिया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब क्या होता है, 2 ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ए क्यूब बी क्यूब को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो वो है ए प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सेम इसी तरीके का फॉर्मूला माइनस के लिए भी होगा। मान लेते हैं इसे, देखिए अगर यहां माइनस आ जाता है, ध्यान में रखना है बच्चों, तो यहां माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये वाले ब्रैकेट के सारे टर्म प्लस हो जाएंगे। फिर से एक बार बता देता हूं, अगर प्लस वाली आइडेंटिटी यूज करना है तो पहले ब्रैकेट में प्लस ही आएगा और सेकंड ब्रैकेट का मिडिल टर्म माइनस हो जाएगा। ध्यान में रखना, इस तरीके से आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब में पहला ब्रैकेट प्लस ही आएगा, यहां प्लस है तो पहला ब्रैकेट प्लस आएगा, अगर माइनस के फॉर्म में है तो पहले ब्रैकेट में माइनस आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब में पहला ब्रैकेट में प्लस आ जाता है तो सेकेंड ब्रैकेट का मिडिल टर्म माइनस आएगा। अगर माइनस के फॉर्म में लिखते हैं तो पहले ब्रैकेट में माइनस आएगा और सेकेंड ब्रैकेट के सारे टर्म प्लस हो जाएंगे। ध्यान में रखिएगा। ओके, प्लस माइनस इस तरीके से आप याद रख सकते हैं दोनों अलजेब्रिक आइडेंटिटी के लिए। चलिए इसे अब यूज करते हैं। यहां देखिए इस क्वेश्चन में a मतलब क्या होगा 3y, तो लिख लेते हैं हम a इज इक्वल टू 3y, और b मतलब कितना हो जाएगा 5z, b इज इक्वल टू 5z। ओके, अब इसका एक्सपांशन क्या होगा, तो इसे लिख लेते हैं हम। इसका आंसर ये है, तो इसका आंसर इस फॉर्म में हमें लिखना है। a क्या है 2y, b क्या है 5z, तो a और b की जगह हमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, a इज 2y लिख लिया हमने, b इज 5z और प्लस लिखना है 5z। ओके, ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड ब्रैकेट। अब देखिए बच्चों, a स्क्वायर है तो ब्रैकेट हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, क्योंकि a का स्क्वायर मतलब 2y का होल स्क्वायर आएगा, तो यहां लिखेंगे हम 2y दी होल स्क्वायर। या a स्क्वायर है, a की वैल्यू 2y है और स्क्वायर होने की वजह से स्क्वायर लिख लिया है, माइनस a क्या है हमारा 2y,
इंटू बी क्या है 5 सेट, यहां भी ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने मिडल टर्म में, प्लस बी स्क्वायर है यहाँ ध्यान में रखिएगा, बी स्क्वायर, बी मीन्स 5 सेट, यहाँ लिख लिया हमने 5 सेट और स्क्वायर होने की वजह से इसे भी स्क्वायर हमें देना पड़ेगा। ठीक है, ए और बी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट हमने कर लिया है। इसके बाद बस इसे सॉल्व करना है, ब्रैकेट ओपन नहीं करना है क्योंकि हमें फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइजेशन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में टर्म्स आना चाहिए, ब्रैकेट्स आना चाहिए। ओके, तो ये दो ब्रैकेट ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को आपको सॉल्व करना है। ओके, ये हो जाएगा 2y प्लस 5 सेट फर्स्ट ब्रैकेट। अब यहां आप स्क्वायर ब्रैकेट की जगह ये सर्कल वाला ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहां हमें क्या करना है 2y दी होल स्क्वायर, तो मतलब 2 और y दोनों का स्क्वायर लेंगे हम, 2 का स्क्वायर होता है 4, y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर, माइनस इस दोनों टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना है, पहले नंबर टू नंबर फिर वेरिएबल टू वेरिएबल। 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, y इंटू जेड कितना हो जाएगा y जेड। ओके, प्लस यहां भी क्या करेंगे हम दोनों का स्क्वायर ले लेंगे, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 और जेड स्क्वायर में जेड स्क्वायर, राइट, जेड का स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर लिखेंगे। देखिए 2 ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ये कन्वर्ट हो चुका है, मतलब इसी को फैक्टर्स हम बोलेंगे जब 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आता है। इस तरीके से हमने इसे गिवन क्वेश्चन को फैक्टराइज कर लिया। इसके लिए हमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी पड़ी, a क्यूब प्लस b क्यूब, क्योंकि यहाँ प्लस साइन था। अब देखिए बच्चों अगर माइनस साइन रहेगा हम नीचे वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे जिसमें माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, या तो हम इसे टोटली चेंज ही कर देते हैं। ठीक है, ओके, अब जब माइनस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा तो क्या होगा, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस और ये हो जाएगा प्लस। क्लियर, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम यूज करेंगे इसमें आइडेंटिटी a क्यूब माइनस b क्यूब, यहां से ये क्वेश्चन हम हटा देते हैं। ठीक है, बात कर रहे हैं सब पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 10 की। यहां भी हम सेम अलजेब्रिक आइडेंटिटी लेकिन माइनस के फॉर्म में अप्लाई करेंगे। ओके, इसे फैक्टराइज करने के लिए। अब देखिए बच्चों यहां 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब है, तो पहले से कंप्लीट क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। 4 का क्यूब होता है 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ओके, 4 इंटू 4 इंटू 4 3 बार करोगे तो ये 64 आ जाएगा, और इंटू m लिखना है होल क्यूब। ओके, इज इक्वल माइनस, अब देखिए 343 याद में रखना है बच्चों आपको, 343 इज अ कंप्लीट क्यूब ऑफ व्हाट 7, 7 7 जा 49, 49 इंटू 7 इज 343, और साथ में n है हम इंटू n करके होल क्यूब लिख लेंगे। अब यहाँ a क्या है आपका, a मतलब फर्स्ट ब्रैकेट 4m और b मतलब सेकेंड ब्रैकेट के अंदर का जो टर्म है वो b हो जाएगा। ठीक है, 7n। ओके, इसके बाद हमें क्या लिखना है, यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ओके, इस आइडेंटिटी का यहाँ हमें यूज करना है। ओके, क्योंकि a क्यूब माइनस b क्यूब 4m क्यूब माइनस 7n क्यूब, और a मतलब 4m और b मतलब 7n हो जाएगा। तो यह हमारा लेफ्ट हैंड साइड इस फॉर्म में है। ओके, ये वाला इस लेफ्ट हैंड साइड के फॉर्म में, तो इसकी जगह हम ये वाला राइट हैंड साइड यूज करेंगे। ठीक है, तो इज इक्वल टू लिख लेते हैं, इसके बाद यहां से लिखना शुरू करें। देखिए क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट में लिखते हैं a माइनस बी। ठीक है, a क्या है हमारा 4m माइनस b क्या है 7n। ओके, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए डालेंगे हम क्योंकि यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर के फॉर्म में टर्म दिए इसे। ओके, चलिए फर्स्ट ब्रैकेट हो गया हमारा। अब सेकेंड ब्रैकेट की बात करते हैं, a स्क्वायर, a क्या है हमारा 4m स्क्वायर होने की वजह से होल स्क्वायर लिखेंगे हम, देन प्लस, ओके, प्लस a इंटू बी, a क्या है हमारा a इज 4m एंड b इज 7n, प्लस b स्क्वायर है यहाँ, तो b मतलब 7n, 7n का होल स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। ओके, जब इस अंदर वाले टर्म को सॉल्व कर लेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट हट जाएगा। ओके, अब देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। फाइनली ये हो जाएगा आपका 4m माइनस 7n। ओके, नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा, 4m दी होल स्क्वायर लिख लीजिए, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, m का स्क्वायर होगा m स्क्वायर, प्लस यहां भी दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 7 कितना होगा 7 4 जा 28, m इंटू n मतलब mn लिखना है आपको, प्लस 7n का होल स्क्वायर होगा 49 और n स्क्वायर। ओके, फिर से देखिए इस क्वेश्चन को हमने
टू टर्म्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं और यही इस गिवन क्वेश्चन के फैक्टर्स कहलाएंगे, ध्यान में रखियो। सो द रिक्वायर्ड आंसर इज दिस इनटू दिस। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10। होप सो बच्चों कि आज के क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे। समझ में आए तो एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करना है आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। टिल देन।